Hey viewers, Ritik Srivastava on your screen with another video of arithmetic progression. कल हमने सीखा था किसी भी एपी को कैसे पहचानते हैं, उसे कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है और कैसे उसके बाद कैसे वो सब टर्म्स हमें निकालते हैं। अगर कोई अननोन टर्म्स हो उसको हम लोग कैसे निकालते हैं। आज अगर हम लोग बात करें तो हम आज एक बात करेंगे जनरल टर्म के बारे में। आज हम बात करेंगे किसके बारे में? जनरल टर्म के बारे में। जनरल टर्म ऑफ एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी, जनरल टर्म ऑफ एन एपी यानी कि एक ऐसा जनरल टर्म, एक ऐसा फॉर्मूला जो सारे के सारे एपीज के वैल्यूज को निकालेगा। अच्छा, अगर कल की बात करें हम लोग तो कल हम लोग ऐसे एपीज लेते हो, सपोज 2 4 6 8 2 4 6 8 4 लेते हैं, या फिर 5 10 15 20 या -7 -6 -5 ऐसे लेते हैं। अच्छा, अगर यही चीज अगर हम लोग क्या करें, डॉट 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 करके बोल दे कि ये सपोज दैट कोई n टर्म तक जाता है, n टर्म तक जाता है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? क्योंकि हमें n टर्म तो पता ही नहीं, तो उसके लिए हम लोग के पास क्या आया, हम लोग को एक फॉर्मूला मिला, जनरल टर्म का फॉर्मूला, जिससे हम लोग कितनी भी लंबी टर्म हो, कितनी भी दूर का टर्म हो, डायरेक्ट फॉर्मूला का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं उससे किसी भी एपी को। तो जनरल टर्म क्या है? वो जनरल टर्म है हमारे पास, उसको बोलेंगे हम लोग n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज व्हाट, दिस इज आवर जनरल टर्म ऑफ एपी। an is equals to a plus n minus 1 into d। an is equals to a plus n minus 1 into d, जहां पे हमारा an जो है, दिस इज योर नथिंग बट लास्ट टर्म। ये क्या है? हमारा लास्ट टर्म है। हमारा a क्या है? a इज, कल भी हम लोग जान चुके थे इसको, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? a से डिनोट करते हैं। n इज अगेन हियर नंबर ऑफ टर्म्स एंड d हमारा कॉमन डिफरेंस। तो ये एक ऐसा जनरल टर्म, एक ऐसा एपी का फॉर्मूला है जिससे हम लोग कोई भी नंबर का लास्ट टर्म या उसका कॉमन डिफरेंस अगर फाइंड करना हो, अगर उसका फर्स्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हो, या चाहे तुमसे नंबर ऑफ टर्म्स पूछता है कि किसी स्पेसिफिक हमसे बोलता है a1 a2 a3 करते करते यहाँ पे हमारे पास करता है ax, और इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं तो हम लोग नंबर ऑफ टर्म्स निकाल सकते हैं। इसमें सब पता हो, कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला से हम लोग सब निकाल सकते हैं। से हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये कोई दे रखा है 3 7 11 15 करते 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 ये जाता है हमारा लेट्स से 36 तक। तो अब हमसे पूछता है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, हमसे पूछ रहा है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जनरल टर्म जो एपी का होता है वो क्या बोलता है हमसे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां पे a हमारा लास्ट टर्म है, तो लास्ट टर्म क्या है हमारा 36, ये तो हमारा लास्ट टर्म है ना, तो लास्ट टर्म हम यहाँ पे लिखेंगे 36। a हमारा फर्स्ट टर्म है विच इज 3। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालने हैं तो उसको ऐसे ही छोड़ दो n माइनस 1, और d क्या हो जाएगा? तो d हमने कल भी पढ़ रखा था कि दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस इज इक्वल्स टू दिस माइनस दिस, ऐसे चलते चलते वो d होता है। तो हम लोग यहाँ पे d अगर निकालें तो क्या हो जाएगा? वो 7 माइनस 3 मस्ट बी इक्वल टू 11 माइनस 7। कितना आ जाएगा d? हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे 7 माइनस 3 इज 4, 11 माइनस 7 इज अगेन 4, तो d हमारा 4 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 4, और फर्दर इसको हम लोग आगे सॉल्व करके n का एक सेपरेट वैल्यू निकालेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 36 माइनस 3 इज 33, इधर आगे ये सब्ट्रैक्ट में
यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4n माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 4, तो 4n इज इक्वल्स टू 4 इधर आएगा तो हो जाएगा 37, तो n इज इक्वल्स टू 37/4। अच्छा, इसमें कुछ गड़बड़ ये कल हमने बताया था आपको कि कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, पॉजिटिव के अलावा वो कुछ और हो ही नहीं सकता, पॉजिटिव के अलावा वो कुछ और हो नहीं सकता। बट दिस वैल्यू इज कमिंग इन फ्रैक्शन। कैसे फ्रैक्शन पॉसिबल नहीं, नंबर ऑफ टर्म्स बोल रहा है कि एक टर्म ये एक टर्म ये एक टर्म ये फ्रैक्शन में कभी पॉसिबल है ही नहीं। मतलब ये क्वेश्चन यानी कि ये एपी है ही नहीं, दिस इज नॉट एन एपी, इसका भी हमें ध्यान रखना होगा, दिस इज नॉट एन एपी, ये एपी हमारा है ही नहीं। मैं कोई दूसरा सवाल उठाता हूँ इसके ऊपर जो इस बार एपी होगा, जो इस बार क्या होगा, एपी होगा। हमसे इसमें सवाल बोल रहा है एनसीईआरटी बुक में, फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी 2 7 12। 2 7 12 दिया हुआ है, आपको इसका 10th टर्म निकालना है, 10th टर्म निकालना है। अगर मैं बात करूं, अगर हमें तो पता है सिंपल सा जनरल फॉर्मूला क्या हमारे पास, n इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, इसको बिल्कुल याद करके रखना है। अब हमारा a की वैल्यू क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म इज 2, कॉमन डिफरेंस क्या है 7 माइनस 2 इज 5 एंड 12 माइनस 7 अगेन 5, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 5 है। नंबर ऑफ टर्म्स है, बोल रहा है 10th टर्म निकालना है, लेकिन नंबर ऑफ टर्म्स की वैल्यू क्या है 10। हमें निकालना क्या है, हमारे पास a मिल चुका है, हमको d मिल चुका है, हमें n मिल चुका है, हमें निकालना क्या है a निकालना है। नहीं निकल जाएगा, ये सिंपल सा निकलेगा, बिल्कुल सिंपल। a इसको यही रहने देना है, a की वैल्यू है 2 प्लस n हमारा 10 है, तो 10 माइनस 1 इंटू डी हमारा 5, तो an इज इक्वल्स टू 2 प्लस 10 माइनस 1 इज 9, 9 5 जा 45, यानी कि an यानी कि लास्ट हमारा क्या आ गया 47, यानी कि 10th टर्म जो होगा इस एपी का वो क्या होगा, दैट इज 47। सही है। तो इस चैप्टर को सॉरी इस टॉपिक को ऐसे हम लोग एक जनरल टर्म फॉर्मूला जो हमारे पास है, होल एंड सोल ऑफ द अर्थ एपी, इसको बोलेंगे हम लोग होल एंड सोल, ये सब कुछ है एपी का ही फॉर्मूला, इसलिए इसको जनरल बोला गया है। एन टर्म इन्फिनिटी टर्म, एन टर्म तक जे जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला लगाकर निकाल सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं, एग्जाम्पल ये कहता है कि विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग ऑफ एन एपी 21 18 15 ऐसे करते करते is minus 81, also is any term is 0। इसमें एक और सवाल हमसे पूछता है कि also is any term is 0, और क्या बोल रहा है also is any term is 0, ये हमें also is any term is 0, कैसे इसको हम लोग करेंगे। पहले समझते सवाल कहना क्या जाता है। ये हमारे पास कोई एपी का 3 नंबर फ्रंट 3 नंबर दिया हुआ और बोल रहा है कि एपी ऐसे चल रही है। हमें बताना है कि इसमें से कौन सा टर्म है जिसका वैल्यू हमारे पास क्या आएगा -81, यानी कि अगर मैं डेटा लिखूं तो फर्स्ट टर्म हमारा तो है 21, अगर कॉमन डिफरेंस की बात करूं मैं डी, तो ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 21, क्वेश्चन में गिवन है इन दिस एपी जब ये गिवन है इसका मतलब है कि सिर्फ इसको सब्ट्रैक्ट करो, जो आएगी वैल्यू वही कॉमन डिफरेंस होगी, क्योंकि हमें चेक करने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है इन दिस एपी, यानी कि एक खुद एपी में है। तो 18 माइनस 20 इज 1 इज -3, और क्या इन हमें दे रखा है -81, यहां तक हमें पहुंचना है, और आपको नंबर ऑफ टर्म्स ये हमें क्या करना है निकालना है। सिंपल है,
सिर्फ फॉर्मूला में यूज करना है, जो हमने जनरल टर्म जो इस होल एंड सोल है इस टॉपिक का जनरल टर्म a is equals to an is equals to a plus n minus 1 into d. So we will apply here the formula an is equals to a plus n minus 1 into d, जहां पे हमें an का वैल्यू है -81, a की वैल्यू है 21 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू हमें है -3। इसको करते हैं ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यानी कि -81 -21 माइनस माइनस वो ऐड हो जाएगा 8 to 10 and 12, यानी कि 1 minus 102 minus 102। अब ये -3 यहाँ से इसमें n से गुना होगा तो क्या हो जाएगा -3n, फिर -3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा +3। सही है, ठीक। अब -103 -3 इज इक्वल्स टू -3 हो जाएगा, यहाँ प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हमारा क्या हो जाएगा -105 इज इक्वल्स टू -3n, माइनस माइनस कैंसिल, 3 यहाँ से आएगा नीचे भागा में, n इज इक्वल्स टू 105/3। 3 से कट करेंगे इसको 3 टाइम्स में 9, 5 टाइम्स में, यानी कि द 35th term of this AP is कितना है? 35th term of the AP is -81। अच्छा, इसमें इसके अंदर एक और सवाल हमसे पूछ रहा था, इस क्वेश्चन के अंदर एक और सवाल पूछ रहा था कि also is any term is 0, यानी कि और कोई ऐसा मतलब कि कोई टर्म इसमें इस AP जो चल रही है हमारी, इसमें कोई ऐसा भी टर्म आएगा जो 0 होगा। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगेन हमें बस एक सिंपल सा चेंज करना है। सिंपल सा चेंज क्या करना है? फर्स्ट टर्म तो सेम ही रहेगा क्योंकि एपी सेम है, कॉमन डिफरेंस भी कोई चेंज नहीं। यहाँ पे चेंज करेंगे ए जो टर्म है हमारा लास्ट टर्म, वो क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि वो पूछ रहा है क्या कोई टर्म 0 है कि नहीं। सेम क्वेश्चन तो ये भी था कि क्या कोई टर्म, इसमें क्या पूछा था कि इसमें कौन सा टर्म -81 होगा, और इसमें क्या पूछ रहा है कोई टर्म 0 हो सकता है। बात दोनों एक ही है, दोनों सेम बात है। इसमें कौन सा टर्म -81 होगा और इसमें कोई टर्म 0 हो सकता है, तो 0 होने के लिए क्या an की वैल्यू 0 रख दो, तो an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमने रखी 0, a की वैल्यू हमारे पास 21 प्लस n हमें निकालना है, d की वैल्यू हमें दे रखी है -3। ये हो जाएगा -21 इज इक्वल्स टू -3n प्लस 3, ये इधर आ जाएगा तो 3n इज इक्वल्स टू 24, माइनस में हो जाएगा तो प्लस में, +21 + 3 +24, तो n विल बी इक्वल टू 8। यानी कि जो इसका एथ टर्म ऑफ दिस एपी, इस एपी का जो 8वां टर्म होगा वो क्या होगा इज 0। 8वां टर्म जो इस एपी का होगा वो क्या होगा 0 होगा। कुछ नहीं, क्या हमने बस हमारे पास एक ही फॉर्मूला याद रखना है इन टर्म्स के लिए। हमारे पास किसी भी टर्म्स के लिए हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, an इज इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू टी। या तो आपको ये 3 वेरिएबल दिए होंगे और एक बचा रहेगा, या तो ये 3 वेरिएबल दिए होंगे एक बचा होगा, कोई भी एक रहा होगा, बाकी सारे आपको पता होंगे। ठीक है, अच्छा अब देखो इस तरह का सवाल है कि डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड 7 टर्म इज 9। हमें वो एपी निकालना है जिसका थर्ड टर्म, जो आपको लेट से A3 थर्ड टर्म आपको दे रखा है 5 और A7 आपको दे रखा है 9। अगर मैं कल की बात करूं, कल जो हमने सीखा था उसके फॉर्म, अगर उसके बेसिस पे आप लोग करते हो कैसे करोगे इसको, a प्लस 2d और a प्लस 6d। बट a की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है, यहाँ तुम जा ही नहीं सकते a और d की वैल्यू क्या है। कल हमने सेशन पढ़ा था जो उसमें हमने यही देखा था कि यहाँ पे जो 3 होता था उससे एक कम आता था 2d, a प्लस 2d थर्ड टर्म निकालने के लिए कम आता था। लेकिन यहाँ तो हमें पूरी की पूरी एपी खुद से निकालनी है, ना हमारे पास फर्स्ट टर्म है ना हमारे पास कॉमन डिफरेंस है।
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने का तरीका है a प्लस n-1 इंटू डी, दिस इज इक्वल्स टू 5. दिस इज इक्वल्स टू 5 कब? दिस इज इक्वल्स टू 5 कब? जब n तुम्हारा क्या है? थर्ड है. n तुम्हारा क्या है? 3 है. n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 3 है. थर्ड टर्म है. n की वैल्यू क्या है? 3 है. तब हमारा वैल्यू 5 है, यानी कि a प्लस 2, 3 minus 1 is 2. a plus 2d is equals to 5. Let's say this is equation 1. उसी तरह इसमें सेवेंथ टर्म जब 9 है तो यहाँ क्या हो जाएगा? a प्लस 7 minus 1 इंटू डी इज इक्वल्स टू 9, यानी कि a प्लस 6d तुम्हारा क्या आ जाएगा? 9 हो जाएगा. तो हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, दोनों क्या कर लेते हैं? सॉल्व कर लेते हैं. a प्लस 6d, तो a प्लस 6d इज इक्वल्स टू 9 और a प्लस 2d इज इक्वल्स टू 5. सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, कैंसिल. 6d में से 2d गया तो कितना बचा? 4d. 9 में से 5 गया तो बचा 4. 4 से 4 कैंसिल. d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1. d की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 1. d की वैल्यू आ गई 1. अब एक एक करके इसमें डाल सकते हैं तो मेरा सिंपल a की वैल्यू मिल जाएगा. फर्स्ट वाले में हम लोग डाल दें तो हमारे पास क्या है? a प्लस 2d बराबर 5. फर्स्ट इक्वेशन में, ये इक्वेशन हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, उसमें d की वैल्यू हम लोग क्या पुट करते हैं? 1 पुट करते हैं. तो a प्लस 2 बराबर 5, तो a बराबर कितना आ गया? 3. यानी कि आपको फर्स्ट टर्म मिल गया a बराबर 3 और कॉमन डिफरेंस हमें क्या मिल गया? 1. अगर हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया, तो क्या हम लोग वो पूरी एपी नहीं निकाल सकते? कल ही सीखा हमने अगर फर्स्ट टर्म पता हो, कॉमन डिफरेंस पता हो, तो एपी कैसे जाएगी? अगर आपको याद हो सीरीज वो, तो क्या था? फर्स्ट टर्म इज योर a, उसके बाद a प्लस डी, फिर a प्लस 2d, फिर a प्लस 3d, ऐसे ऐसे ये आगे चलते रहेगा. तो फर्स्ट टर्म क्या है तुम्हारा? 3. नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस डी, 3 प्लस 1 4. नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 2d, 2 इंटू 1 2 रहेगा, 2 प्लस 3 5. a प्लस 3d, 3 इंटू 1 3 प्लस 3 6. ऐसे आगे ये चलते रहेगा. 7 डॉट डॉट डॉट. हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या दिख रहा है? 1 का दिख रहा है. 4 माइनस 3 इज 1, 5 माइनस 4 इज 1, 6 माइनस 5 इज 1. कॉमन डिफरेंस सारे टर्म्स का, कंसेक्यूटिव टर्म्स का क्या आ रहा है? कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, तो ऐसे हमने वो एपी भी निकाल ली. ठीक है. अच्छा, अब एग्जाम्पल नंबर 7. एग्जाम्पल नंबर 6 भी कर लेते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है. बोल रहे हैं हमसे, चेक वेदर 301 इज द टर्म ऑफ लिस्ट ऑफ नंबर 5, 11, 17, 23 डॉट डॉट डॉट. पता करना है कि 301 इसमें कोई एक टर्म है कि नहीं है. इस गिवन एपी में 301 आता है या नहीं आता है, आता कौन से टर्म पे आता है वो हमें निकालना है. अच्छा, क्वेश्चन अगर एग्जांपल आप गौर से देखो तो बोला है कि इस नंबर ऑफ लिस्ट में, यानी नंबर ऑफ लिस्ट. अब इसमें क्लियर नहीं क्या कि एपी है या नहीं है, ये सीधे बोल रहा है इन दिस नंबर ऑफ लिस्ट क्या ये टर्म आ रही है नहीं आ रही है. तो पहले में क्या करना होगा? पहले तो चेक करना होगा ये एपी है कि नहीं है. तो एपी हम लोग कैसे चेक करेंगे? दिस माइनस दिस, a2 माइनस a1 इक्वल टू a2 माइनस a3 माइनस a2 इज इक्वल्स टू a4 माइनस a3. a2 क्या है हमारा? 11 माइनस 5 6, 17 माइनस 11 इज अगेन 6 एंड 23 माइनस 17 इज अगेन 6. यानी कि कॉमन डिफरेंस हमें पता चल गया है, d इज योर 6.
a इज योर 5। अगर हमारे पास d और a गिवन है, हमें टर्म पता ही है, टर्म की वैल्यू क्या है 301, हमें टर्म की लास्ट टर्म की वैल्यू पता है 301, यानी कि लास्ट से पूछ रहे, ये इस स्पेसिफिक टर्म के बारे में पूछ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये स्पेशल इस टर्म के बारे में पूछ रहा है ना, तो दिस इज द वैल्यू an की ये वैल्यू है 301। a और d आपको वहां दिख रही है। हमें निकालना क्या है, टर्म से तो निकालना है ना कि कौन सा टर्म में ये वैल्यू आएगी 301 जो है, ये इन विच टर्म, कौन से टर्म में ये वैल्यू आएगी, यही तो हमें निकालना है। तो an है, an का फॉर्मूला हमें पता है, सिंपल सा जनरल टर्म ऑफ AP, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 301, a की वैल्यू 5, n हमें निकालना है, d की वैल्यू है 6। ये इधर आकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 296, 301 माइनस 5 296 एंड 6n माइनस 6, ये एक बार इससे मल्टीप्लाई, अगेन इससे मल्टीप्लाई, ठीक है, -6 है इधर आएगा तो +6, तो ये बन जाएगा 302 इज इक्वल्स टू 6n। तो n क्या हो जाएगा 302/6, ये कटेगा 6 5 30, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा 151/3। सो इसमें हम लोग देख सकते हैं n की वैल्यू क्या आ रही है 151/3, 151/3। तो क्या n की वैल्यू पॉजिटिव के अलावा कोई दूसरी वैल्यू पॉसिबल है? नहीं, n की वैल्यू सिर्फ पॉजिटिव होनी चाहिए, नो नेगेटिव, नो जीरो, सॉरी नो फ्रैक्शनल, नो डेसिमल, ऐसी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव है। सोचने वाला बात है, इसमें भी सोचने वाला बात है, क्या ये नंबर जो चल रहा है हम लोग बोलेंगे इसमें कितने टर्म है, इसमें कितने टर्म है, कितने टर्म है इसमें 1 2 3 4 5, क्या ये कभी 5.5 पौने 6 ऐसा कुछ हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। नहीं तो नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे पास, पता ही है नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 ऑल काउंटिंग नंबर, जो काउंटिंग नंबर हम लोग काउंट कर पाएंगे उसी को तो नंबर ऑफ टर्म्स बोलेंगे ना। तो क्या फ्रैक्शनल पॉसिबल है? फ्रैक्शनल कोई काउंटिंग नंबर थोड़ी ना है, काउंटिंग नंबर तो हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलते रहता है, तो ये तो हमारा फ्रैक्शनल वैल्यू दे रहा है, यानी कि पॉसिबल नहीं है, यानी कि 301 इज नॉट अ टर्म इन दिस AP। एग्जांपल नंबर 7 हमसे क्या बोल रहा है, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3? 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 2 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 3, ये थोड़ा सा हमें दिमाग से करना होगा। कैसे दिमाग से करना होगा? एक बात जान जाओ कि डिविजिबल बाय 3, जो नंबर से वो डिविजिबल बात बोले क्वेश्चन में, जो नंबर से डिविजिबल बात बोले वो आपको क्या है? कॉमन डिफरेंस, वो तुम्हारा क्या है? सॉरी, कॉमन डिफरेंस। जिस नंबर से वो डिविजिबिलिटी बोलेगा वो क्या है? हमारा कॉमन डिफरेंस होगा। कैसे होगा देख लेते, एक बार एग्जांपल से कर दो। हमसे बोलो 2 डिजिट नहीं, कोई भी नंबर बोल रहा है कि हमसे क्या, कि डिविजिबल बाय 3 है, ठीक है, कोई भी नंबर 2 डिजिट नहीं, कोई भी नंबर, या फिर कोई भी नंबर का लिस्ट हमसे बोलता है कि डिविजिबल बाय 3 है, तो वो कैसे बनेगा? मान लो स्टार्टिंग से करते हैं, 3 6 9 12 15, ऐसे 3 का मल्टीपल चलते रहेगा, ठीक है। ये करना जरा, 6 - 3 APM चेक कर रहे हैं यहाँ पे, 6 - 3 इज 3, 9 - 6 इज 3, 12 - 9 is 3, 15 - 12 is 3, so common difference is 3 and these are multiple of 3। 3 के टेबल में जब हम लोग आगे बढ़ते तो क्या करते हैं, 3 में 3 जोड़ते हैं तो 6, फिर 3 जोड़ते हैं, फिर 3 जोड़ते हैं। अगर उसको रिवर्स में करेंगे हम लोग तो वो 3 क्या हो रहा है? सब्ट्रैक्ट ही ना हो रहा है। रिवर्स करेंगे तो यहाँ देखो, तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6, 6 में 3 घटाएंगे, यहाँ 3 में 3 ऐड करेंगे तो 6, और 6 में 3 घटाएंगे तो 3। तो हम लोग यहाँ क्या उल्टा ही तो चलते हैं ना, सब्ट्रैक्शन, कंसेक्यूटिव टर्म का सब्ट्रैक्शन, डिफरेंस ही तो हम लोग चेक करते हैं भी में। यानी कि आप डिफरेंस में याद रखना है कि जिससे वो डिविजिबिलिटी बताएगा उस क्वेश्चन में, इस तरह के आगे क्वेश्चंस मिलेंगे भी चैप्टर में, तो जिससे डिविजिबिलिटी बताएगा वो हमारा कॉमन डिफरेंस। अच्छा, फर्स्ट टर्म क्या होगा?
तो यहाँ बोल रहा है 2 डिजिट नंबर, तो सबसे स्मॉलेस्ट से सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर तक हम जाएंगे। सबसे स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है 10, और सबसे लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर हमारा क्या है 99। उसमें भी आपको याद रखना होगा कि पहला टर्म 10 हम लोग नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 10? इसमें बोल रहा है डिविजिबल बाई 3। 10 इज नॉट डिविजिबल बाई 3। सबसे छोटा 2 अंकों की संख्या जो डिविजिबल बाई 3 होगी, जो 3 से भाज्य होगी, तो वो होगा हमारा 11 भी नहीं 12। 12 जो है वो 3 से डिविजिबल होने वाली 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3, यानी कि हमसे पूछ रहा है हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि हमें पूछ रहा है n पूछ रहा है। हमें a पता है, d पता है, फिर an पता है क्या an भी पता चलेगा। कैसे? 10 से 99। an क्या होता है सबसे लार्जेस्ट, सबसे लास्ट वैल्यू। द लास्ट टर्म इज कॉल्ड an क्या है हमारा लास्ट टर्म। तो ये यहाँ पे फिक्स कर दिया गया कि 10 से 99 आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमसे साफा बोल रहा है, साफ बोल रहा है यहाँ पे 2 डिजिट नंबर है। तो 10 से 99 उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। तो सबसे लार्जेस्ट नंबर इज 99, और ये नंबर 3 से डिविजिबल भी है, यानी कि इसका लास्ट टर्म क्या हो जाएगा 99। तो इसका नंबर ऑफ टर्म लोग नहीं निकालेंगे फॉर्मूला लगा के। फॉर्मूला क्या है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू है 99, a की वैल्यू है 3, n हमें निकालना है, और d की वैल्यू है a की वैल्यू है 12, d की वैल्यू है 3, और n हमें निकालना है। 99 माइनस 12 करेंगे तो ये हो जाएगा 87, और ये इसमें मल्टीप्लाई होगा 3n, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3n, माइनस 3। ठीक है, अब इधर माइनस में इधर आएगा तो ऐड हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 90 इज इक्वल्स टू 3n। यहाँ से 3 से 30 टाइम्स में n, यानी कि कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे इसमें, नंबर ऑफ टर्म्स इज 30, यानी कि 2 डिजिट नंबर 2 अंकों की संख्या जो 3 से भाज्य है, वो कुल कितनी है हमारे पास, वो कुल हमारे पास है 30, यानी कि 2 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 3 इज टोटल 30। 30। अच्छा, एक क्वेश्चन, एक आखिरी, एग्जाम्पल नंबर 8। ये हमसे बोल रहा है फाइंड द 11th टर्म हमें निकालनी है फ्रॉम द लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। क्या है AP, क्या गिवन है 10 7 4 माइनस 62। ये हमसे कह रहा है कि आपको इस टर्म का क्या निकालना है 11th टर्म निकालना है, और किधर से लास्ट टर्म से निकालना है। और AP आपकी क्या है 10 7 4 एंड माइनस 62। 10 7 4, कुछ खास नहीं करना है, सेम फॉर्मूला, सेम एवरीथिंग। an is equals to a plus n minus 1d। an क्या बोला था मैंने लास्ट टर्म। एनसीईआरटी बुक अगर उठाओगे हम लोग, कोई एनसीईआरटी बुक अगर आप उठाओगे तो देखोगे यहाँ पे क्या कर दिया, कुछ खास नहीं किया, बस n की जगह उसने कर दिया l से लास्ट टर्म को डिनोट कर रहा है। अब l से करो n से करो, बात दोनों ही इक्वल है। अब हमारे पास a की वैल्यू है 10, d की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 माइनस 10 इज माइनस 3, 4 माइनस 7 अगेन माइनस 3, यानी कि माइनस 3 हो जाएगी। n हमें निकालना है, और an तो हमारे पास दिया हुआ है, सॉरी अब एनसीईआरटी के हिसाब से लोग चल रहे हैं तो यहाँ पे l ही लेते हैं, तो l हमारा दिया हुआ है माइनस 62। सो दिस इज माइनस 62 इज इक्वल्स टू a इज 10 प्लस n इज वी हैव टू फाइंड द n एंड d इज माइनस 3। सो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस 72, माइनस 62 माइनस 10, माइनस माइनस जुट जाएगा, माइनस 72 इज इक्वल्स टू माइनस 3n
and -3 into -1 is +3, माइनस इंटू माइनस प्लस. सो 3n -3n इसको जब पॉजिटिव साइड कर देते हैं, 3n इज इक्वल्स टू 3 + 72, दैट इज n इज इक्वल्स टू 75/3. 3 से कट करेंगे इसको, 3 2 = 6, 3 5 = 15, यानी कि 25th टर्म, सॉरी, जो इस AP का 25th टर्म होगा वो क्या होगा, -62 होगा. इसमें टोटल कितने टर्म्स होंगे, 25th टर्म्स होंगे. तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन फॉर द n टर्म ऑफ एन AP एंड जनरल टर्म ऑफ एन AP. आगे हम लोग एक्सरसाइज 5.1 पे पढ़ते हैं.